हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि मेंस्ट्रुएशन के अंडर में आता है और आपने पहले भी किया है, 9th में भी 8th में भी, ठीक है ना। वो सारे फार्मूले भी आपको याद होंगे, उन फिगर्स को भी आप पहचानते होंगे, उन सॉलिड्स को भी पहचानते होंगे। जैसे क्यूबाइड है, बॉक्स टाइप के होते हैं। कमरा है, वो भी क्यूबाइड है। कोई टब हो सकता है जिसका रेक्टेंगुलर बेस हो, वो भी क्यूबाइड होगा। मैच बॉक्स है, वो भी क्यूबाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनकी सरफेसेस कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी टॉप और बॉटम को छोड़कर, 2L प्लस B इंटू H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2πr H प्लस R, ठीक है ना। और टोटल सरफेस में टॉप और बॉटम भी आएगा। कट सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं आएगा, वो होगा 2πr H। टोटल सरफेस एरिया था कोन, तो कोन का होता है πr L प्लस R, जबकि L जो है सलांट हाइट कहलाती है। L की जो है, जैसे एक कोन बन रही है तो ये वाली हाइट जो है सलांट हाइट कहलाती है और ये वर्टिकल हाइट कहलाती है। तो फिर L इज इक्वल टू H² प्लस R²। कट सरफेस ऑफ द कोन πrL, ठीक है ना। L सलांट हाइट बताई दी आपको। और आपका अभी आ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर में एक ही सरफेस होती है, गोलाई लिए हुए कर्व सरफेस होती है, कोई प्लेन सरफेस नहीं होती। तो 4πr²। हेमिस्फीयर होगा, तो अगर सॉलिड है हेमिस्फीयर, जैसे तरबूज होता है, उसे काट दे तो एक और सरफेस बन जाती है ऊपर सर्किल वाली, जहाँ तरबूज नजर आता है, तो 3πr² हो जाता है। लेकिन अगर उसके सीधा सीधा जो गेंद है उसे आधा कर रहे हैं आप, तो बीच में कोई सरफेस ही नहीं होगी, तो आधी जो है 4πr² की 2πr² होगी। ये फॉर्मूले हैं जो आपको मालूम होंगे, मैंने जल्दी जल्दी ने आपको रिवाइज कर दिया। यहाँ जो दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है कि दो सरफेसेस को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर दो सरफेस को ज्वाइन किया है, फिर उसका एरिया निकालना है। देखिए एक चीज़ समझे, जब दो चीज़ें से, एक ये हाथ है एक हाथ, अब मैंने इसकी सरफेस लेंगे तो ये सब आएगा, इसकी सरफेस एरिया लेंगे तो ये आएगा। लेकिन जब मैंने इसे ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ये जो सरफेस, ये वाली और ये सरफेस एक दूसरे में छुप गई। अब ये सरफेस नहीं रहेगी, अब टोटल सरफेस इसकी ये होगी। फॉर एग्जांपल, इसे बुक में इन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करके आपको फिगर दिखाई हैं, उसे देख लीजिए। ये फॉर एग्जांपल ये है कोन आपकी, ये है हेमिस्फेयर। इसकी टोटल सरफेस एरिया में ये भी आ रहा है कट सरफेस, और नीचे का बेस भी आ रहा है, ठीक है ना। ये हेमिस्फेयर में ये कट सरफेस भी आ रही है और ये बेस भी आ रहा है, सर्किल। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये सरफेस इससे मिल जाएगी और ऐसी सरफेस बन जाएगी। अब जो टोटल सरफेस हमारे पास होगी, तो अब जो है कट सरफेस ऑफ द कोन और कट सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर होगी। ये बीच के सर्किल जो है ख़त्म हो गए, तो इसकी टोटल सरफेस क्या होगी? कट सरफेस ऑफ द कोन प्लस कट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इस तरह से जब दो सरफेसेस मिलती हैं, तो जो मिल रही हैं, शामिल हो रही हैं, वो छुप जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये आपको, हाँ, ये यहाँ पर ये जो है आपका सिलेंडर है, हेमिस्फीयर इधर और हेमिस्फीयर इधर है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आएगा और ये भी आएगा, सर्किल भी। ये डेट, ये जो जिन्होंने कलर कर रखा है, ये शेड जो कर रहा है, इधर भी ये भी आएगा और जो शेड कर रखा है सिलेंडर में, ये वाला भी सर्किल। अब इसको इधर से मिला दिया, अभी इधर से भी, तो ये दोनों हिस्से जो है यहाँ मिल गए यहाँ पर। तो अब ये इस तरह की शेप बन गई, तो ये हिस्से ख़त्म हो गए। अब इसकी अगर आपको टोटल सरफेस निकालनी है, तो टोटल सरफेस, वो कट सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस कट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। तो जब हम दो सरफेसेस मिलाते हैं तो कुछ सरफेसेस छुप जाती हैं, जो छुप जाती हैं वो जो है काउंट नहीं होगी। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं क्या है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्यूब दे दिया, क्यूब का वॉल्यूम दे दिया है। अब क्यूब का वॉल्यूम आपको याद है कितना होता है? A³ होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। वो क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो आपको साइड निकालने के लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये एक्सरसाइज लिख देता हूँ मैं, यहाँ एक्सरसाइज है 13.1, ठीक है। ये कह रहे हैं दो क्यूब्स, हम पाई के लिए 22/7 लेंगे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्वाइंट एंड टू एंड, ठीक है। एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अब जब हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो क्यूब नहीं रहेगा, बल्कि क्यूबाइड बनेगा। जैसे मैं एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो क्यूब मिला रहा हूँ मैं,
ये लिए मैंने ये एक क्यूब की, ये दो इससे यहाँ बढ़ जाएंगे, ये दो क्यूब ज्वाइन कर दिए, एक क्यूब यहाँ तक आ गया, इसकी साइड कुछ होगी इसकी, तो अब जो है क्यूब नहीं रहा, लंबाई तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी जिस साइड पर जिस, लेकिन चौड़ाई जितनी थी उतनी रहेगी। हम यूँ मिलाकर ही तो रखना ना उन्हें, ऐसे मिला के रखना, एक ये है एक इसके बराबर में ये है, तो सिर्फ लंबाई में फ़र्क हुआ, चौड़ाई में थोड़ी कुछ फ़र्क हुआ ना, ऊंचाई में कुछ फ़र्क हुआ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इन्होंने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जिन्हें ज्वाइन किया गया, एक वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया हुआ है इन्होंने, $64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ध्यान रहे कि जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट जो है क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कितना होता है, लूडो का दाना होता है ना, देखा आपने, उसकी साइड तकरीबन 1 सेंटीमीटर होगी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तीनों बराबर होती है, तो इतनी जगह जो है वो जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाएगी। अगर हम ग्लास इस क्यूब को कह रहे हैं कि वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वैसे लूडो के 64 दाने एक उसमें रखे जा सकते हैं, ठीक है, तो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो साइड इसकी निकालेंगे हम, साइड ऑफ द क्यूब कितनी हो जाएगी, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमें। ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालना पड़ता है हमें, ये यानी 3 पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ 64 लिखा मैंने, अब इसके फैक्टराइज कर लीजिए आप, फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 32 आ गया, ओहो 2 32 आया, फिर 2 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऐसे हम करते चले, कर ही लो वरना आप भी कंफ्यूज होंगे। ये 64 है, ये 2 से किया तो ये 32 आ गया, ये 2 से किया तो ये 16 आ जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 8 आएगा। ये मैं ओरली कर रहा था, जो कह रहा था वही लिख भी रहा था, इस वजह से गलत हो रहा था। ये 2 से किया तो 2 दूनी 4 आ गया, और ये 2 ही कम 2, तो ये 6 मरतबा आ गया। तो 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं इसमें, 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द क्यूब जो है 4 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है जिन्हें ज्वाइन किया गया है। इसकी चौड़ाई जो थी वो भी 4 सेंटीमीटर थी, इसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ा, वो तो यूँ रख दिया ना हमने, और हाइट जो 4 सेंटीमीटर थी उसमें भी कोई नहीं फ़र्क पड़ा। तो अब एक क्यूबाइड ये बन गया है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, सिर्फ इसी में फ़र्क पड़ा है, और वो हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ खाली मैं बी लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, हाइट जिसको मैं 4 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब अभी मैंने फार्मूला लिखा था टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया कहें तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, क्या होता है, 2LB + BH + HL, ठीक है ना, ये होता है 2LB + BH + 2 × L कितना है, 8 है, ऊपर देख लीजिए आप, B 4 है, फिर 4 से शुरू किया और हाइट भी 4 हो गई, फिर हाइट × लंबाई, हाइट × लंबाई, ये = 2 8 × 4 = 32, 4 × 16, 8 × 32, 8 × 4 = 32 होता है ना, 2 2 4 10, 1 आ गया, 4 1 5 और 3 8, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया।
अब आ जाइए फार्मूला, इतनी आप देखें, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये फार्मूला मैंने अभी अप्लाई किया है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, एक प्याला नुमा है और उसके ऊपर एक सिलेंडर ऊपर है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, खोखला है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो आपका प्याला नुमा हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि हेमिस्फीयर और इसके सिलेंडर की दोनों की हाइट 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मैं आपको फिगर बना देता हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 2 ये कुछ इस तरह से है। ये तो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस पर ये जो है आपका सिलेंडर ऐसे चल रहा है, ठीक है। हॉलो है, कुछ नहीं है इसमें, ये भी हॉलो है। टोटल लेंथ जो इन्होंने दे रखी है वो दी हुई है 13, ये 13 दे रखी है। इसका जो रेडियस दे रखा है इन्होंने, डायमीटर दे रखा है इन्होंने इसका 14 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर। तो रेडियस इसका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का हमें क्या बताना है, टोटल फाइंड द इनर सरफेस एरिया, इसका इनर सरफेस एरिया बताना है। तो देखो इनर सरफेस एरिया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये सिलेंडर है, ठीक है। कट सरफेस लेनी होगी, ऊपर भी ऊपर भी कुछ नहीं है और नीचे तो ये खाली है, सिर्फ प्याले की तरह ये जाके ऐसे मुड़ गया है ना, कुछ नहीं है। और ये हेमिस्फीयर है, ये भी खोखला है, तो ये भी 2πr² आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितनी क्या क्या होगा, सरफेस एरिया बोलिए, कट सरफेस लिख लीजिए, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों एरिया होंगे, इज इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2πr²। यही होता ना, नहीं होता तो आपको याद होना, ये मैंने लिख दिया है, याद करिएगा इसे। और इसका होता है 2πrh, ठीक है। आपके पास 9th की बुक पड़ी होगी, वो जो है उसका ले सकते हैं। फिलहाल जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसका फ़ोटो वोटो या जैसे भी आपको लिखना है इसे लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए ना। इतनी देर मैंने यहाँ पे इसे रोक दिया है। तो अब ये आ जाएगा कट सरफेस 2πr², ये आ गया 2πrh। यहाँ से आप कॉमन ले लें 2πr। पहले फॉर्मूले लिख लिया कीजिए जहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि आपको पाई की वैल्यू दो बार नहीं लिखनी पड़ेगी और कई चीज़ें दो बार नहीं लिखनी पड़ेगी, खासतौर से पाई की वैल्यू, क्योंकि इसमें 22/7 आता है और कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब वैल्यू लिखना शुरू कीजिए, 22/7, रेडियस कितना है 7, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास था डायमीटर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट इसकी तो खरी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाइट खाली h ही लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है 13 है और इतनी हाइट जो है रेडियस के बराबर होगी इसकी, ये रेडियस के बराबर है, पूरी 13 है। तो ये मालूम करने के लिए सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी कितनी 7 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी 13 में से 7 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो πr, r की वैल्यू रख दूँ हाथ के हाथ,
आर की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 7 इंटू ब्रैकेट 7 + 6 इज इक्वल टू, इस 7 से 7 कट गया और ये 44 आ गया, 22 को 2 से मल्टी 44 इंटू 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लिए, 13 4 द 52, 5 आया, 13 4 द 52, 5 57। क्योंकि सरफेस एरिया है और सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो पहले आप इनके फॉर्मूले लिख लिया कीजिए जैसे मैंने लिखे हैं, फिर उसमें जो कॉमन हो वो कॉमन ले लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि कैलकुलेशन जो है आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। 13.1 का कितना आया हमारा 572, ठीक है, वो 160 आ रहा था, वो भी ठीक है, तो सही है, मैंने चेक कर लिया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर। ये भी एक हेमिस्फीयर पर है कोन भी, ठीक है, कोन है और वो एक हेमिस्फीयर पर है। किस तरह से, जैसे फिगर यहाँ शायद बनाई थी, जैसे ये हेमिस्फीयर है, इस पर कोन ये इस तरह से है। इन द फॉर्म ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। यहाँ पर भी टोटल हाइट दे रखी है, दोनों की अलग अलग हाइट नहीं दी, कोन की हाइट अलग नहीं दी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी फिगर भी कहिए तो मैं बना देता हूँ। ये जो है यहाँ पर भी पहले जैसा था, यहाँ पर भी ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कोन है। टोटल हाइट दे रखी है इन्होंने कितनी 15.5 और रेडियस कितना दे रखा है इसका 3.5, रेडियस 3.5 है। इस तरह से यह हाइट भी 3.5 होगी, क्योंकि जब हेमिस्फीयर चौथा है। तो आपको बताना है इसके टोटल से फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो पहले मैं हाइट ऑफ द कोन निकाल लूँ। हाइट ऑफ द कोन एच लिख देता हूँ मैं इसे, हाइट ऑफ द कोन तो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, इसमें से 3.5 कम कर दो तो ये हाइट आ जाएगी इसकी, इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो है कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए कट सरफेस चाहिए, क्योंकि इससे तो पाई आर एल होता है उसका, तो एल मालूम करना पड़ेगा। तो पहले एल में निकाल लेता हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट हमारे पास आई है 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर, रेडियस है 3.5 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लीजिए, 0.25 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आएगा 2 और 4 6, 4 और 1 5, 156 आ गया। इसका स्क्वायर रूट, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, अब पता नहीं आपको आता है नहीं आता, मैं इसे लॉन्ग डिवीज़न से आपको निकाल के बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज करा देता हूँ, वैसे तो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसकी। 156.25, पहले इधर से पेयर बनाए डेसिमल से पहले के, फिर ये बनाया। अब यहाँ पे एक नंबर रह गया ये, तो आपको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए जो इससे छोटा हो या इसके बराबर, वो एक ही होता है, एक ही कम एक, तो ये आ गया एक। अब आपने नया पेयर उतार लिया 56, यहाँ पर इस एक में एक ही ऐड करेंगे जो आखिरी नंबर होता है, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे ये कितनी बार डिवाइड होगा, एक नंबर, जो नंबर इधर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा, इसमें ध्यान रखना, इधर और इधर एक ही आता है, तो 2 दूनी 4, 2 बार हो जाएगा ये। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ गया, 2 to the 4 2 to the 4, माइनस किया 1।
अब इसमें फिर आखिरी नंबर ऐड करना पड़ता है, जैसे यहाँ किया था। तो अब ये 24 आ गया है ना, +2 +1 ही किया, तो ये 24। अब यहाँ से जो है 25 नया पेड़ उतार लेंगे आप, पॉइंट, या पॉइंट के बाद के तो पॉइंट लिख दिया। तो 2 पंजे 10, 2 6 12 होता है, लेकिन 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, कैरी में 5 बार आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 तो 22 और ये 12, तो 12.5 आ गया, = 12.5 सेंटीमीटर। तो ये लॉन्ग डिवीज़न का मेथड आपको आना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही जल्दी जल्दी से कर दिया, थोड़ा बहुत समझाया भी है। अब अगर थोड़ा बहुत आपको आता होगा तो समझ में आ गया होगा ये। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, उसके लिए आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया द कोन πRL प्लस कर्व सरफेस एरिया द हेमिस्फीयर 2πRH, 2πr²। हेमिस्फीयर में हाइट कहाँ से आएगी? ठीक है, 2πRL प्लस 2πr²। इससे πr कॉमन है दोनों जगह, तो πr यहाँ से L आ गया और यहाँ से आ जाएगा 2r। ठीक है ना, तो = 22/7। r कितना है? 3.5, ये है ना। L कितना आया है हमारे पास? 12.5, ये हमने निकाला L। 2 × 3.5, सही है ना। तो ये आप काट सकते हैं, ये 7 से इसे काटा, 7 ये डेसिमल शुरू में आ जाएगा क्योंकि 7 पंजे 35, 7 5 तो 35। 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आधा हो जाता है, 0.5 का मतलब ही आधा होता है, तो 22 का आधा 11 हो गया। वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा इनटू ये 12.5 + 7, इसे 35 दूनी 70 होता है ना, 11 × इन दोनों को प्लस किया तो 19.5, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 दा 55, कितने कैरी में है? 5, 11 9 दा 99 और 5 कितने होंगे? 104, तो 10, 11 1 दा 11 और 10 21, डेसिमल 1 के बाद आएगा, तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 214.5। देखिए, ये मैंने जो कर दिया है वो आप जो है कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी लग रही है तो आप खुद करके देखेंगे, है ना। वो करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब खुद करेंगे तभी कोई बात बनेगी, वरना जो है गलतियाँ आती रहेंगी। 214.5, ठीक है। और इसको जो है अगर आपसे लॉन्ग डिवीज़न से नहीं हो रहा तो इसको ऐसा कीजिए, ये मैं जैसे बड़ा हो जाएगा उससे, लेकिन बाहर ना होने से अच्छा ये है कि नीचे कितना आएगा? 100। अब इसे काट लीजिए जो कट आ रहा है, फिर उसका जो है इस तरह से जैसे फैक्टराइज करके निकालते हैं ना, पेड़ बनाना, वो तो आमतौर से बच्चों को आता ही है, वो पेड़ बना के कर लीजिएगा आप इसे, अगर नहीं आता। वरना बेहतर यह है कि इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। यह है क्यूबिकल बॉक्स, इसके ऊपर ये 7 सेंटीमीटर का जो है हेमिस्फीयर रख दिया इन्होंने। What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है इसके ऊपर? ये क्यूबाइड है, तो जितनी इसकी साइड है इतनी बड़ा होना चाहिए हेमिस्फीयर।
उसका डायमीटर जो है इतने बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो इधर उधर निकल जाएगा। हमें इसके ऊपर बिल्कुल सब माउंट करना है, चढ़ाना है। तो डायमीटर इसका, क्योंकि साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पहला तो आंसर ये है, कहाँ गया, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, 7 सेंटीमीटर जो साइड है उसकी। तो फाइंड द सरफेस एरिया द सॉलिड। तो पहले तो मैं इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, greatest diameter of the hemisphere is equal to side of the cube, क्योंकि उसी पर रखा जाना है इसे, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, जो कि इस केस में 7 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। अब देखिए, हमें इन्होंने ये भी पूछा है, पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया। फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ, हालांकि इन्होंने नंबर नहीं दिया, मैंने खुद लिख दिया नंबर। दूसरा कह रहे हैं व्हाट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो सरफेस एरिया इसका ये है, इसमें अगर हम देखें सरफेस एरिया में हमें एक तो ये पूरा क्यूबाइड आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर जो है आपने ये इस तरह से एक वो रख दिया है, हेमिस्फीयर रख दिया है। तो ये जगह जो है जहाँ पर ये हेमिस्फीयर आपने रखा है, जहाँ पर ये रखा हुआ है, ये जगह छुप जाएगी, ये नज़र नहीं आएगी आपको। तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सरफेस ये बन गई, ये जो ऊपर बनी है, ये तो छुप गई, जो इसके जो मतलब क्यूबाइड पे आई है जगह, वो तो छुपी है ये वाली, लेकिन ये ऊपर की सरफेस बनी है। तो इस तरह से फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, जो छुप गया है वो वाला हिस्सा, प्लस कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो ऊपर कर्व सरफेस ये बन रहा है हेमिस्फीयर, जो रखा है हमने इसके ऊपर, उसका सरफेस एरिया। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे। तो फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक ही कहा ना उन्होंने भी, एक मिनट, एक क्यूबिकल ब्लॉक, यस, सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू, क्या बताया था पहले, तो क्यूब, पूरी क्यूब की 6 सरफेस हमने निकाल ली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेकिन क्या हुआ इसमें से, जैसे ये है तो इस ऊपर सरफेस, ये जो है इसके ऊपर की सरफेस जो है क्यूब की, यहाँ पर हेमिस्फीयर रख दिया गया है, तो हेमिस्फीयर ने कुछ जगह घेर ली इसकी सरफेस की, वो माइनस करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस अब वो जो हेमिस्फीयर खुद रखा हुआ है, प्याला जो रखा हुआ है, उसकी जगह जो है सरफेस एरिया, बल्कि आप कर्व सरफेस एरिया लिख दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a क्यूब, 6a स्क्वायर, 6 के 6 इसकी सरफेसेस स्क्वायर होती हैं, सब बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है 6a स्क्वायर आ जाता है। कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर जो है, जो हमें एरिया ऑफ द बेस माइनस करना है, तो जो हेमिस्फीयर होता है ये, तो इसका ये तो बेस जो है ये तो सर्किल ही होता है ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसे माइनस किया तो आया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये है, माइनस पाई आर स्क्वायर ये है, तो कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू साइड कितनी दे रखी थी इन्होंने, 7 सेंटीमीटर दे रखी थी, है ना साइड, तो ये 7 स्क्वायर आ गया, प्लस
22/7। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यह है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 इंटू 7/2। डायमीटर ये है ना, गेटस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया, यहाँ चाहो तो मैं लिख देता हूँ R=7/2 सेंटीमीटर, ताकि आपको याद रहे। डायमीटर 7 है, तो अब इसे हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 49 माइनस इस 7 से 7 कट जाता है, 2 से ये कैंसिल हो गया 11, तो ये आ गया 1177/2। तो 6 9 54, कैरी ओवर 5, 6 4 24 और 5 94 माइनस, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, और सॉरी प्लस का साइन है, तो ये आ गया 5, 2 5 10, ठीक है ना। अब इसे ऐड कर लीजिए, 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका तो कोई ज़ीरो लगाना चाहो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये आया 8 और 4 12, एक हाथ से लगाए ना, 4 8 और 4 और 9 13, 232 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें जो है क्वेश्चन यही है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई जो है उन्होंने वो एल वगैरह में लिख दिए। एक मिनट में इसका आंसर देख रहा हूँ कौन सा है ये, 13.1, 13.1 का आंसर है 332.5 से, ये 5 लिखा हुआ है, वो मैंने 50 लिख दिया, वो कुछ भी लिख दिए, 5 लिख दिए, 50 लिख दीजिए, आखिर के ज़ीरो जो हैं इसमें बेकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। फ़र्क क्या है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, आपके जो है इसको नीचे ऐसे काट दिया गया है, जैसे फिगर देखिए ना, इसमें जो है ये ऊपर नहीं रखा इस तरह से, बल्कि जैसे लकड़ी का है, किसी भी टीन का है, इसके बीच में ऐसे स्फेरिक निकाल दिया गया। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, लकड़ी का है और उसमें से एक हिस्सा जो है क्यूबाइड में से निकाल दिया गया है खोद के। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब और डायमीटर जो है दोनों बराबर, जैसे ऊपर था वही केस है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बाकी सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। फिर समझ लीजिए, ये जो आपके क्यूबाइड आपका था ये यहाँ ऊपर लग रहा है, अब इसको, ये लकड़ी का, इसको छोड़ भूल जाइए, ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें से हमने जो है खोद कर निकाल दिया है इसे। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 शायद, ऐसे ही ले लीजिए जैसे उन्होंने बनाया रेक्टेंगल, ये जो है जी जी इस तरह से है। अब जो है इसको जो है यहाँ से जो है ये नीचे इन्होंने खोदा है इस तरह से, ये यहाँ से जो है इसको खोद कर इसे निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये ऊपर नहीं बन रहा, नीचे बन रहा है, लेकिन हुआ क्या, ये जगह जैसे पहले कम हो रही थी, जहाँ से आपने इस हिस्से में जो खोदा गया तो ये जगह तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन नीचे जो है ये एक आपका हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे बेस ख़त्म हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी बेस ख़त्म हो गया, और लेकिन नीचे जो है ये ऐसे बन गया ना, नीचे जब नीचे उसमें आप खुदाई करेंगे तो इस तरह का बनेगा, तो एक सरफेस ये बन जाएगी, तो सेम चीज़ बन गई है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा आपके पास, जैसे पहले आया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, क्या कहा इन्होंने फिगर का, टोटल सरफेस एरिया था, जमीन का सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लिख देता हूँ, जो रिमेनिंग सॉलिड। तो पहली बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो पहले था, माइनस ये हिस्सा जो हमने, जो मतलब जहाँ से ऊपर की सरफेस मान लीजिए, यहाँ से ये इसे काट के जो है सर्किल निकालने हैं, तो ये एरिया हमें करना, माइनस करना पड़ेगा,
सरफेस एरिया क्या लिखूँ, बल्कि लिख दिए एरिया ऑफ द सर्किल। ये बेस लिख दिए, एरिया ऑफ द बेस, जो पहले लिखा था वही लिख दिया, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस। अब ये जो आपके पास खुदाई के बाद जो है नीचे वो जगह बनी है, ये सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। एक्चुअली ऐसे आमतौर से पहले वो हुआ करती थी एश ट्रे, अब तो सिगरेट वगैरह लोग पीते नहीं, लेकिन एश ट्रे आपने देखा होगा, बीच में से खुदाई होती थी जहाँ पे वो सिगरेट की राख डालते रहते थे ना, वो शक्ल आप ध्यान करिए तो समझ में आ जाएगा। चारों तरफ क्यूबाइड है, ऊपर से वो जगह जो खुली हुई है वो कम कर दी हमने, और ये जो नई जगह बनी है जहाँ पे एश ट्रे डाली जा रही है, एश डाली जा रही हुई है। तो टोटल सरफेस एरिया था क्यूब वही 6a², ये वही माइनस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो वो था, बस सिर्फ ये यहाँ पर प्लस 2πr² इज इक्वल टू 6a² प्लस πr²। अब 6a कितना है, इन्होंने इसकी साइड दे रखी है, ए हेमिस्फीयर कट फ्रॉम द फेस, डायमीटर जो है एल दे रखा है, तो डायमीटर और साइड एक ही होगी, तो ये l² आ गया, प्लस ये पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। आर कितना हो गया, ये साइड जो है इसकी एल ले रहे हैं हम, तो रेडियस हो गया l/2 और ये स्क्वायर, ठीक है, 6l² प्लस πl²/4। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, l² कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6 प्लस π/4। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने इसका एलसीएम भी ले रखा है, l², ये हो गया 24 प्लस π/4, ये आंसर आ गया। और मेरे ख्याल से यही आंसर है, एक मिनट में इसका चेक कर लेता हूँ आंसर, 13.1। थर्टीन पॉइंट वन का जो आंसर आ रहा है इनका, हाँ ये आ रहा है, सिर्फ इन्होंने ये कर रखा है कि इसे लिखा है 1/4 l², ये 4 को पहले लिया है और π+24 कर दिया, इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे। लेकिन आप जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 4 ला सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, बड़े थोड़े से क्वेश्चन हैं, फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है, बाकी जो है कल देखते हैं ना।